नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि सर्दी आते ही बच्चे हो या बड़े सबकी पसंद होती है ये मूंगफली चिक्की। तो चलिए आज बिल्कुल बाजार जैसी मूंगफली चिक्की घर पर बनाएंगे। अगर इस तरीके से आप ये मूंगफली चिक्की बनाएंगे ना ही आपके दांत में चिपकेंगे और ना ही ये हार्ड होंगे। इस तरह से हाथ से तोड़ने पर ही ये आसानी से टूट जाएंगे। और इसे मैंने हेल्दी बनाने के लिए इसमें मूंगफली के साथ और भी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स इसमें डालिए जिससे कि ये चिक्की और भी हेल्दी बन के तैयार हो। तो यहाँ पर हम इस चिक्की को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई को चढ़ा लिया है। अब इसे हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप मूंगफली ले रही हूँ और इस मूंगफली को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें भूनना है। हाई फ्लेम पर मूंगफली को नहीं भूनिएगा, नहीं तो आपकी मूंगफली जल सकती। जब तक मूंगफली हमारी भून रही है तब तक हम यहाँ पर एक बर्तन में घी डालकर इसे हमें ग्रीस कर लेना है। क्योंकि ये काम हम पहले ही कर लेंगे, क्योंकि चिक्की बनने के बाद हमें फटाफट सारे काम को निपटाना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से हमने इस बर्फी ट्रे को ग्रीस कर लिया। अब चाहे तो कोई भी थाली या प्लेट में घी लगाकर उसे ग्रीस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गुड़ है उसे मैंने पहले काट लिया है। वो बड़े बड़े टुकड़े में जो गुड़ थी उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से पहले से ही काट के रखा है। तो यहाँ पर चलिए मूंगफली को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप मूंगफली के दाने को उठाकर हाथ से हल्का सा इसे रब कीजिएगा तो इसके छिलके निकल जाएंगे। तो समझ जाए कि आपकी जो मूंगफली है अच्छे से भुन चुकी है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और यहाँ पर एक थाली में निकाल देंगे और इसे हमें हल्का सा ठंडा होने देना है। जैसे ही ठंडा हो गया तो इसके जो छिलके हैं आसानी से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब इस तरह से हाथ से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हम रगड़ेंगे तो यहाँ पर इसके छिलके अलग हो जाएंगे। अब मूंगफली से छिलके को अलग करने के लिए हम इस तरह की छन्नी ले लेंगे और इसे इस तरह से छान लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो ये मूंगफली से सारे इसके छिलके निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी मूंगफलियों का छिलका अलग कर लिया है। तो यहाँ पर हम फिर से गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख लेंगे और कढ़ाई तो हम इस चिक्की को और हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास जितने भी सीड्स वगैरह थे मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल, ये पंपकिन की सीड्स है, ये मोटे वाले मगज, ये पतले वाले मगज और एक सनफ्लावर सीड्स है। तो सारे सीड्स को मैं यहाँ पर लो फ्लेम करके इसे हमें चटकने तक इसे हमें भून लेना है। ये सारे सीड्स हैं जो बहुत ही हेल्दी होते हैं, हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इन सीड्स से आपको एनर्जी भी मिलेंगे। ये अभी सर्दी के टाइम में हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। तो यहाँ पर सारे सीड्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो इसे हमें साइड में रख लेना है। अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑन ही रखेंगे और हमने जो गुड़ काट के रखा था वो गुड़ हम कढ़ाई में डाल देंगे। इस टाइम पर गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा। अब यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। लो फ्लेम पर ही इसे इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक कि ये जो गुड़ है अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अगर हाई फ्लेम करेंगे गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट भी नहीं होंगे, कुछ गुड़ अच्छे से पक जाएंगे। तो इसीलिए हमें लो फ्लेम करके पहले इस तरह से गुड़ को अच्छे से हमें पिघला देना है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें पकाएंगे। जैसे ही गुड़ में उबाल आने लगेंगे तो और भी स्पीड में इसे चलाइएगा, इसे छोड़िएगा नहीं। धीरे धीरे करके आप देखेंगे इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा बबल आने लगे हैं। तो आप इसे चेक कर लेंगे कि आपकी चिक्की जो है परफेक्ट बन के तैयार हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर पानी में आप थोड़ा सा जो गुड़ का ड्रॉप दीजिएगा और इस तरह से तोड़िएगा। अगर खींच कर टूटे तो थोड़ी देर के लिए और पका लेना है। अगर इस तरह से एक बार में ही आपकी जो ये गुड़ की टुकड़े हैं एक बार में टूट जाए तो आपकी जो ये चिक्की है बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम 1 से 2 चुटकी इसमें खाने वाला सोडा यानी मीठा सोडा डालेंगे और इसे हमें गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस टाइम पर आप फटाफट सारे काम कीजिएगा और यहाँ पर हम भुनी हुई मूंगफली इसमें डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हमने इसमें हेल्दी बनाने के लिए ये सारे सीड्स भी इसी टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे। और इस टाइम पर आप गैस का फ्लेम लो रखिएगा और लो फ्लेम पर ही आप फटाफट इन सबको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो यहाँ पर हम इस बर्फ़ी ट्रे में ये सारे मिक्सचर को डाल देंगे।
हमें सारे मिक्सचर को इस ट्रे में डालने के बाद इसे हमें अच्छे से फैला देना है, जिससे कि ये इस तरह से एकसार हो जाए। तो यहाँ पर हम पलटे की हेल्प से ही इस तरह से सभी जगह इसे फैला लेंगे। यहाँ पर चिक्की और भी अच्छी लगे देखने में, तो हमने जो रोस्ट करके थोड़ी सी सीड बचा के रखी थी, इसके ऊपर हम फैला देंगे, जिससे कि देखने में इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। इन सीड्स को अच्छे से चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर चम्मच के पीछे थोड़ा सा घी लगा लिया है और इस तरह से दबा देंगे, जिससे कि ये सीड्स बाहर ना आए। तो देख सकते हैं कितने सुंदर ये चिक्की लग रहे हैं, देखकर ही खाने का मन हो रहा है। तो यहाँ पर अभी हल्का सा ये जो चिक्की है वो ठंडा हो गया है, तो इस टाइम पर हमें इसे हल्का हल्का, हाँ, जो चाकू है उससे आपको इस तरह से इसके लाइन बना देना है, जिससे कि बाद में ये तोड़ने में आसानी होगी। तो यहाँ पर ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम चॉपिंग बोर्ड के ऊपर हल्का सा ये ट्रे को इस तरह से पलट देंगे, बिल्कुल आसानी से ये निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो अब इसे हल्का सा इस तरह से इसे मारेंगे, तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कितनी आसानी से हमें इसे हाथ से हमने तोड़ लिया है। बिल्कुल खास्ता, बिल्कुल बाजार जैसा ये चिक्की बना है, लेकिन बाजार से हेल्दी ये बन के तैयार हुआ है। तो अगर मेरी ये चिक्की की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।